अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स and some topics which are arises in the elements, like how we can differentiate between the elements and atoms. So this type of question we will discuss of today lectures. ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सिंपली एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारा टॉपिक नेम है एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, एलिमेंट को समझने के लिए वैसे तो आपके पास अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें, फिर उसके बाद एलिमेंट की क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद एलिमेंट के आपके पास किस तरह एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा आसानी की तरफ लें तो उसके लिए क्या है कि सिंपल आपने क्या करना है, इसके बारे में 2-3 कंडीशंस आपने सिंपल याद रखनी है और आपको एलिमेंट के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, वो कंडीशन देख लेता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास? फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपके पास ये है कि एलिमेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है। ठीक है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि एलिमेंट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सिंपल आपने पहले ये याद रखना है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स के सिंबल्स कुछ देख लेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एक सिंबल होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके दो लेटर से सिंबल क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास एलिमेंट सब्सटेंस किस तरह होता है, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम पहले बात कर रहे हैं सब्सटेंस की। ठीक है, कि सब्सटेंस क्या चीज है हमारे पास। सिंपल अगर देखा जाए तो सब्सटेंस जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है वो आपके पास सब्सटेंस है। क्या मतलब, देखें इस बात को समझते हैं। मैटर आपके पास पता होगा आप सबको कि मैटर जो होते हैं वो ऐसी चीज जो वजन भी रखती है, जगह भी गिरती है, उसको मैटर कहा जाता है। लाइक ये पेन भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पेन है ये क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि सिंपली आपके पास ये वेट भी है, मैस भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ये आपके पास मैटर है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह गिरती है, वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाती है, मैटर हो जाती है। अब मैटर में हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्योर की। किस प्योर का क्या मतलब है? ठीक है, ये प्योर सिंपल स्टूडेंट्स कहा जाता है सेम टाइप ऑफ एटम्स को। किसको कहा जाता है? सेम टाइप ऑफ, प्योर मीन सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब सेम टाइप ऑफ एटम का क्या मतलब है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। चलिए इस बात को समझते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स का क्या मतलब है। अगर हम एलिमेंट को देख लें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा बुक में, जैसे कि बीके की बुक में पेज नंबर 67 के ऊपर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, पीरियड्स किसको कहते हैं, ग्रुप्स किसके कहते हैं, ये यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज हुए पड़े होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, तो इसी तरह एक एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लूँ, जैसे आपकी बुक में है गोल्ड। ठीक है, अब गोल्ड हमारे पास सिंपल क्या है, एलिमेंट। अगर आप गोल्ड को एलिमेंट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गोल्ड के ही एटम पाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप गोल्ड को एलिमेंट कहते हैं तो इट मींस दैट इट विल कंपोज फ्रॉम द गोल्ड एटम्स। ठीक है, ये गोल्ड के एटम से बना होगा। सिंपली आपने ये याद रखना है, अगर गोल्ड के एलिमेंट है तो गोल्ड के एटम से बना होगा। ठीक है, गोल्ड के एटम से बना होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इट मींस कि ऑक्सीजन के एटम से बना होगा। ठीक है, तो सिंपल आपने ये याद रखना है। तो प्योर का मतलब ये होता है सेम टाइप ऑफ एटम। और आप देख सकते हैं गोल्ड को मैंने कहा एलिमेंट, एलिमेंट मींस कि उसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कैप है आपके पास। ठीक है, ये कैप आप इमेजिन कर लें कि आपके पास क्या है, ये मैटर ये मींस के गोल्ड की है। ठीक है, ये गोल्ड की आपके पास क्या है, कैप है। अब गोल्ड की कैप है, इट मीन्स कि इसके अंदर अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये गोल्ड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर सारे के सारे गोल्ड के ही एटम पाए जाएंगे, बस उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं। अगर उसके अलावा कोई और एलिमेंट पाया जाता है तो फिर वो आपके पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, अब आप खुद सोच लें, ये मैटर हो गया, ये कैप आपका क्या हो गया, मैटर हो गया, क्योंकि वजन भी रखने जगह भी गिरता है, सिंपली हो गया, ये मैटर हो गया। अब मैटर में हमने क्या कहा है कि सब्सटेंस क्या चीज होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले आपको कहा है कि आप इमेजिन करें कि ये गोल्ड का क्या है, कैप है। गोल्ड का कैप है तो इसके अंदर सारे किसके एटम होंगे, सिंपली गोल्ड के ही एटम होंगे। तो डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसका सब्सटेंस, तो सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, सब्सटेंस बन जाएगा। समझ आएगी? तो ये सिंपली आपके पास क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। तो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपली एलिमेंट जो होता है वो वही के एटम से बना होता है। जिस चीज का एलिमेंट है उसके वही एलिमेंट्स होंगे, वही एटम होंगे, सॉरी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लूँ, नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन मैंने लिख,
अब नाइट्रोजन मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो इट मीन्स कि ये नाइट्रोजन के किससे बना है, नाइट्रोजन के एटम से बना है, ठीक है, नाइट्रोजन के एटम से बना है। सिंपल हो गया, ये बात आपने याद रखनी है कि एलिमेंट का मतलब ये है कि वो बहुत सारे वही एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अगर हम बात करें कि जिस तरह हमने सब्सटेंस की बात की, सब्सटेंस के हमें समझ आ गया, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इसका सब्सटेंस। इस तरह अगर हम दूसरी बात करें कि हम एलिमेंट को वी कैन कन्वर्ट द एलिमेंट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सो व्हाट डज इट मींस, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता। किस चीज को, कौन सा टॉपिक है हमारा टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट में हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को हमने समझना है। फिर उसके बाद हम कोई एक ऐसी एग्जांपल ले लेंगे कि देखते हैं कि क्या अगर एलिमेंट कन्वर्ट नहीं होता तो क्या कंपाउंड या मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर इस बात को समझ, अगर मैं बात करूं वही एग्जांपल की दोबारा गोल्ड की, ठीक है, जैसे आपके पास मैंने गोल्ड की बात की थी, आपके पास आपकी बुक में भी गोल्ड के बारे में, तो ये गोल्ड की एग्जांपल की मैं दोबारा बात करता हूँ। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि आप इमेजिन कर ले कि ये क्या गोल्ड से बनी है। चले हम ऐसे करते हैं कि हम इस डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमने कहा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम ऐसे करते हैं कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, आप ब्रेक कर लें छोटा सा, फिर छोटा सा एक पार्ट ब्रेक करेंगे, गोल्ड है, ठीक है। आप ब्रेक करते जाए, ब्रेक कर, अब जितने भी पीसेस आएंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, सिंपल बात है, वो सारे के सारे गोल्ड के ही होंगे, क्योंकि पीस किस का था, गोल्ड का था। तो आप जितने भी उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ले जाए तो उसका पार्टिकल यानी एटम्स जो है वो सिंपली कौन से रहेंगे, गोल्ड ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको एलिमेंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और आसान कर दूं आपके लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है। अब आपके पास मॉलिक्यूल, चलिए वाटर को देखते हैं। अब वाटर तो हमारे पास एलिमेंट नहीं है ना, एलिमेंट आपके पास हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, वो सिंगल होता है। ये आपके पास क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म है या मॉलिक्यूल फॉर्म है, ठीक है, मतलब H2O है, ठीक है। इसमें अब बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये आपके पास H2O है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चले देखते हैं। अच्छा, तो एक और बात आपको बता देता हूँ कि मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए कौन से मेथड यूज होते हैं। तो उसके लिए 2 मेथड स्टूडेंट्स यूज किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज कॉल्ड केमिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड किया जाता है और केमिकल मेथड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए H2O के ऊपर हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड करते हैं। सिंपली H2O हमें पता है कौन सी स्टेट में पाया जाता है, L मींस लिक्विड, ठीक है, S मींस सॉलिड, G अगर लिख दूं तो गैस। अब क्या कर रहा हूँ कि इसकी मैं क्या कर दूंगा, डीकम्पोजिशन स्टूडेंट्स किससे करनी पड़ेगी, किसी हीट से करनी पड़ेगी, है कि नहीं। जब हीट की बात आ जाए या कोई ऐसे रिएक्शंस की बात आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल मेथड होता है, ठीक है। वैसे केमिकल मेथड में और भी बातें हैं। जब हम केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन की तो क्या होगा आपके पास, सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन की वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी आपके पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन एक याद रखें, बात याद रखें, काफी ज्यादा हाईली थर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन शो करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बैलेंस करना है आपने, चलिए बैलेंस कर देते हैं। सिंपल, हमने 2 लगा दिया, खुद से बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना, ये भी हम समझ लेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। आप देखें ये काफी सिंपल है, बैलेंस करना बहुत ही सिंपल है आपके पास, आप कर सकते हैं इजीली। ये आपके पास गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बात सुने स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने कहा था कि आपके पास एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन मॉलिक्यूल या कंपाउंड है आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। अब H2O से क्या होगी, गैसेस की फॉर्मेशन होगी, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं, एलिमेंट कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात हो गई। इस तरह अगर एक और बात आप कर ले कि ये पूरे बोर्ड मार्कर जो है आपके पास, पूरे बोर्ड मार्कर को आप एल्यूमिनियम का ले लें या किसी मेटल का ले लें, ठीक है। अगर आप इसको एल्यूमिनियम का ले रहे हैं और मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम के ही क्या पाए जाएंगे, आपके पास सिंपल एल्यूमिनियम के ही पीसेस पाए जाएंगे, समझ आएंगे। तो ये आपका आज के ये 2 बातें थी एलिमेंट के अंदर, जो 2 बातें हमने कर रही थी। अब हम बात करेंगे सैंपल के ऊपर, ठीक है, कि एलिमेंट में सैंपल किसे कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से सैंपल यूज किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सैंपल की भी बात करते हैं और क्लासिफिकेशन की भी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।